आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने किया विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। प्रधानमंत्री के दौरा कार्यक्रम का जायजा लेने जगदलपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर। सफाई कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। भाजपाइयों ने की निशुल्क पट्टा देने की मांग। केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावितों ने किया जल सत्याग्रह। आतंकी घटनाओं से निपटने हुआ मॉक ड्रिल। नौका विहार के लिए भक्तों के संग निकले भगवान। शिक्षक सम्मान एवं नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारियों का हुआ सम्मान। राजनांदगांव का ऐतिहासिक गणेश पर्व में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। जबलपुर में लॉ स्टूडेंट ने किया जमकर प्रदर्शन। प्रहलाद पटेल का पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का प्रांतीय सम्मेलन हुआ आयोजित। भिलाई में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस ने निकाला गुंडे बदमाशों का जुलूस। विधायक केपी सिंह कक्का के समर्थन में आया यादव समाज। नेताओं की जुबानी जंग जारी, एक दूसरे पर तंज कसने का चल पड़ा है दौर। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग। छात्रावास में घटिया भोजन देने का मामला आया सामने। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शिरकत करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से शहर के विभिन्न 80 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। राजनांदगांव शहर विकास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि से लगभग 80 विकास कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल जुड़े और राजनांदगांव को विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि लगभग 7 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। महापौर ने कहा कि शहर के लगभग सभी वार्ड में 10-10 लाख की राशि से रोड नाली का निर्माण किया जाना है, जिसकी शुरुआत जल्दी हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी जिलों के भूमि पूजन किया गया, कार्यों का भूमि पूजन किया गया, साथ ही लोकार्पण किया गया एवं चिट फंड की राशि भी लौटाई गई। इसी के तहत नगर निगम राजनांदगांव में भी हमको करीब 7 करोड़ की राशि मिली, जिसका आज भूमि पूजन था। आज का जो काम था, जो सैंक्शन हुआ है, वो करीब सभी वार्डों में 10-10 लाख की राशि के रोड नाली का हुआ है और इसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी हो जाएगी। भूमि पूजन तो हो चुका, कार्य भी शुरू हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महापौर हेमा देशमुख, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष हफीज खान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहर की जनता के लिए विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है। राजनांदगांव शहर के वार्डों की सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, तो वहीं कई वार्डों में नाली निर्माण की भी अत्यंत आवश्यकता नजर आती है। ऐसे में इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने अब भूमि पूजन कर दिया है।
जिससे उम्मीद है कि आदर्श आचार संहिता से पूर्व निर्माण कार्य वार्ड में शुरू कर दिया जाएगा। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। सूची जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा ने अपने कई दिग्गजों को चुनावी मैदान पर उतारा है। प्रदेश में भाजपा के 6 सांसद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से और फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर के नेता कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से और प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से चुनावी समर में उतारा गया है। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं पर दांव खेलते हुए भाजपा ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कुल 6 सांसदों को टिकट दिया है। इनमें से कुछ केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वहीं पार्टी ने 7 पूर्व विधायकों पर भी भरोसा जताया है। जारी सूची के अनुसार भाजपा ने श्योपुर से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहार से अमरीश शर्मा गुड्डू, भीतरवाड़ से मोहन सिंह राठौर, डबरा से इमरती देवी, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, करैरा से रमेश खटीक, राघोगढ़ से हिरेंद्र सिंह बंटी बना, देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह, मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक, सिहावल से विश्वामित्र पाठक, कोतमा से दिलीप जायसवाल, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, ढिंडोरी से पंकज टेकाम, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते, कटंगी से गौरव पार्थी, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल, गाडरवारा से उदय प्रताप सिंह, जुन्नारदेव से नत्थन शाह, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, परासिया से ज्योति डहेरिया, घोड़ा डोंगरी से गंगाबाई उइके, उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल, खिलचीपुर से हजारी लाल दांगी, आगर से मधु गहलोत, शाजापुर से अरुण भीमावत, भीकनगांव से नंदा ब्राह्मणे, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पानसेमल से श्याम बर्डे, थांदला से कल सिंह भावर, गंडवानी से सरदार सिंह मेड़ा, देपालपुर से मनोज पटेल, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय, नागदा खाचरोद से डॉक्टर तेज बहादुर सिंह और सैलाना सीट से संगीता चारेल को मैदान पर उतारा है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। सर, बाकी केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़े बड़े नाम उतारे हैं इस लिस्ट में, कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? आप देखिए, तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। सर, आकाश जी भी चुनाव लड़ेंगे क्या इस बार? अभी मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये निर्णय पार्टी का है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 अक्टूबर को प्रस्तावित आम सभा का जायजा लेने छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट कर दिशा निर्देश दिए। जगदलपुर पहुंचे प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव अग्रेसिव बोर्ड में लड़ा जाएगा और छत्तीसगढ़ में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद ओम माथुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, जिसका महिलाएं सम्मान कर रही हैं। भाजपा प्रत्याशियों की सूची के संबंध में उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, केंद्रीय कमेटी निर्णय करेगी, उसके बाद ही प्रत्याशियों की सूची घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ के 90 में से 80 सीटों की सूची लगभग तैयार है। रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही सूची घोषित कर दी जाएगी। चुनाव कैसे जीते, टिकाऊ कैंडिडेट कौन होगा, उस पर हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओम माथुर ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार को जन जन तक कैसे पहुंचाएं और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर भाजपा द्वारा काम किया जा रहा है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, मैं कहता आया हूँ पहले दिन का, और एग्रेसिव चुनाव लड़ूंगा। पहले दिन यहाँ आते ही मैंने कहा मैं एग्रेसिव चुनाव लड़ूंगा और प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार जन जन तक कैसे पहुँचाए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक कैसे जाए, ये 2 विषय लेकर के मैदान में चले।
जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खुज्जी विधानसभा क्रमांक 77 में। यहाँ की जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर अपना सरकार चुनेंगे। बीते दिनों जो आज से 4 साल पहले का विकास देखो और इस 4 साल का विकास देखो। हम सरकार से यही चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी पर अपना अमल करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो देश से, राज्य से, गांव से, शहर से। भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। कोई भी पार्टी जीते पर चुनाव के बाद भी वैसे ही लगाए जन चौपाल, ताकि आम आदमी की समस्या है जो गांव में वो खत्म हो। अच्छा काम कर ही गई के डालथन का। वैसे तो हमारे मन पास कुछ नहीं है, ना भूमि भी नहीं है, ना घर भी नहीं बने अभी भी। यानी दिन भर में तो साले 4 घंटा भी बराबर लाइन है नहीं रहा है, रात में परेशानी है लाइन की। पिछले जो है 1.5-2 साल से जो है बनी हुई है, अभी तक इसका आवंटन नहीं हो पाया है और ये भ्रष्टाचार की जो है बलि चढ़ चुकी है ये वाली। मध्य प्रदेश के सागर जिले की राहतगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राहतगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने राहतगढ़ बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास अपना तंबू तान लिया और सोमवार से नगर में सफाई करने का काम बंद कर दिया है। प्रदेश स्तर के आह्वान पर सफाई कर्मी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, जिसमें नियमितीकरण, वेतनमान और अनुकंपा नियुक्ति जैसी 8 मांगे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश भर के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर धरने प्रदर्शन आदि करते रहे हैं। इसी बीच भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री और सफाई कर्मियों के प्रदेश स्तर के नेताओं में कुछ मांगों पर सहमति बनी थी, पर काफी समय बीत जाने के बाद मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में सफाई कर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में राहतगढ़ नगर परिषद के सफाई कर्मी भी बेमियादी हड़ताल पर हैं। साथ ही सफाई कर्मियों ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो हम आगामी समय में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हम लोग हड़ताल पर इसलिए बैठे कि हम लोग कई बार निवेदन कर चुके, आवेदन दे चुके शासन प्रशासन को, एसडीएम के थ्रू, माननीय मुख्यमंत्री जी को, समझे, नगरीय प्रशासन के साथ बैठक भी हो चुकी हम लोगों के पदाधिकारियों की। उन्होंने कुछ बिंदुओं पर, हम लोग के 18 बिंदु थे, कुछ बिंदुओं पर उन्होंने हम मांग मंजूर कर ली। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 15 दिन के अंदर आप लोगों की मांगे ये मान ली जाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक उन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा, हम लोग 1-1.5 महीने हो गए, लेकिन आज तक सर हम लोगों का ध्यान नहीं दिया हम लोगों की मांग। इसलिए मजबूर होकर हम लोगों के लिए ये कदम उठाना पड़ा। प्रदेश स्तर पर ये बैठक चल रही है, ये सभी जगह है सर। 23/9/2023 से कि हम लोग 1 दिन का धरना था और 24 से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल है। सागर से सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निःशुल्क पट्टा वितरण की मांग लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देकर झुग्गी बस्तियों के निवासियों को जल्द से जल्द निःशुल्क पट्टा देने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 36 प्रमुख घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण घोषणा नगरीय निकाय क्षेत्र का था, जिसमें सरकार के आते ही सभी कब्जाधारियों को निःशुल्क पट्टा देने का वादा किया था, लेकिन अब तक पट्टे का वितरण नहीं किया गया है। नगर निगम क्षेत्र में ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने कांग्रेस के इस वादे को स्वीकारते हुए अपने और अपने परिवारों के उज्जवल भविष्य के सपनों को संजोते हुए कांग्रेस को मत दिया और बहुमत से सरकार बनी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार आने के बाद स्थानीय विधायक रेखचंद जैन ने कभी भी नगर निगम की 48 वार्ड के अंतर्गत रहने वाली नजुल में निवास करने वाले परिवार हो या 1984 में बांटे पट्टे धारकों की सुध नहीं ली।
मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे भाजपा नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे और भाजपा नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। ये वो जनता है जिनसे वोट तो ले लिया गया, परंतु वोट के नाम पर जो पट्टा देने का वादा इस शासन ने अपने घोषणा पत्र में किया था कि हम सभी लोगों को पट्टा देंगे, पट्टा तो दूर आज तक सर्वे भी नहीं करा पाए। और इतना ही नहीं, जो 1200 लोग जिनका पूर्व में 30 साल का पट्टा था, उन पट्टा को रिन्यूअल करना था, वो रिन्यूअल भी नहीं हुआ, जिसके कारण से ये सारे लोग न प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले पा रहे हैं और न इनके सर पे कभी छत बन सकेगा उसका अनुभव कर पा रहे हैं, उसका एहसास कर पा रहे हैं। 2000 में एक नगर निगम बना, नगर निगम में 11 गांव जुड़े, 11 पंचायत जुड़े। ये तो सीट की बात हो रही है जहां पे 1200 पट्टे जो इनके आम रिकॉर्ड हैं, 1400 कुछ पट्टे बटे थे जिसमें 1200 का नवीनीकरण नहीं हो पाया। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इनके घोषणा पत्र में था, इनका वादा था निःशुल्क पट्टा देने का। आज हम सब मांग करते हैं कि इन गरीबों की सुनी जाए, यथाशीघ्र इनको पट्टा मिले। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना प्रभावित पन्ना और छतरपुर जिले के 22 ग्रामों के लोगों का नियम अनुसार पारदर्शी तरीके से सर्वे करवाकर मुआवजा प्रदान करने के बजाय मनमाने पूर्वक किए गए सर्वे एवं मामूली मुआवजा के विरोध में धरना प्रदर्शन, रैली और ज्ञापन के बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर समाज सेवी अमित भटनागर के नेतृत्व में हजारों प्रभावितों ने बीजावर के राजा तालाब में दिन भर जल सत्याग्रह किया और शाम को कलेक्ट्रेट के घेराव के लिए निकल पड़े। मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर क्षेत्र में केंद्र सरकार की केन बेतवा लिंक परियोजना में लगभग 12.5 लाख प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा देने की बात कही जा रही है। उसमें भी सड़क इत्यादि की राशि काटने की बात कही गई है। किसी के मकान का 30,000, किसी का 20,000 मुआवजा देने की बात से ग्रामीणों में आक्रोश है। प्रभावितों का कहना है कि 50 लाख रुपए मुआवजा और 5 एकड़ जमीन से कम में वह अपनी जमीन और मकान देने को तैयार नहीं होंगे, चाहे उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े, लेकिन वह मांग पूरी हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। प्रभावितों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब प्रधानमंत्री ही जन भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे, तो फिर हम किससे उम्मीद करेंगे। केन बेतवा लिंक परियोजना जिसका प्रधानमंत्री जी अभी लोकार्पण करने को आतुर हैं, इस परियोजना में 22 गांव आ रहे हैं, जिसमें 15 गांव जो है वो छतरपुर ज़िले के हैं और 7 गांव पन्ना ज़िले के हैं। इस पूरी परियोजना में हजारों परिवार के जीवन पे संकट खड़ा हो रहा है। ना इनका सर्वे हुआ है, ना इनको पता है कि कहाँ इनका विस्थापन किया जाना है, ना इनका R&R जहाँ इनको बसना है वो इस पर कुछ बताया नहीं गया है। और सब कानून का नाम तो पारदर्शिता है, लेकिन पूरे कानून में अपारदर्शिता बरती जा रही है, जिसे लेके ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। मेरा प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि वो पहले ग्रामीणों की मांग को सुने और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं उन पर विचार करें, उनको माने, उसके बाद इस प्रक्रिया के साथ कानून का पालन करते हुए ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएं। पन्ना से मुकेश कुमार, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खुज्जी विधानसभा क्रमांक 77 में। यहां की जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर अपना सरकार चुनेंगे। बीते दिनों जो आज से 4 साल पहले का विकास देखो और इस 4 साल का विकास देखो। हम सरकार से यही चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी पर अपना अमल करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो देश से, राज्य से, गांव से, शहर से। भ्रष्टाचार है भाई, भतीजावाद है। कोई भी पार्टी जीते पर चुनाव के बाद भी वैसे ही लगाए जन चौपाल, ताकि आम आदमी की समस्या है जो गांव में वो खत्म हो। अच्छा काम कर ही गई के डाक्टर का। वैसे तो हमारे मन पास कुछ नहीं है, ना भूमि भी नहीं है, ना घर भी नहीं बने अभी भी। यानी दिन भर में तो साले 4 घंटा भी बराबर लाइन है नहीं रहा है, रात में परेशानी है लाइन की। पिछले जो है 1.5-2 साल से जो है बनी हुई है, अभी तक इसका आवंटन नहीं हो पाया है और ये भ्रष्टाचार की जो है बलि चढ़ चुकी है ये वाली।
स्थित महाकाल लोक में अचानक अंधेरा छा गया। महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया। पूरे मंदिर परिसर में एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ने लगा। श्रद्धालु, दर्शनार्थी और नगरवासी हैरान परेशान हो उठे। घंटों यही आलम बना रहा। लोगों ने तब राहत की सांस ली जब उन्हें पता चला कि आतंकी हमले के खतरे से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों की सुरक्षा के लिए देश के सबसे तेज तर्रार सैन्य दस्ता एनएसजी कमांडो की टीम सोमवार को महाकाल लोक पहुंची। वाहनों से पहुंचे कमांडो ने मॉक ड्रिल की। मंदिर के चप्पे चप्पे की जानकारी लेकर आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए रिहर्सल की। गृह मंत्रालय के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां देश भर की प्रमुख इमारतों, भीड़भाड़ वाली जगहों और प्रमुख एवं प्राचीन धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हो गई हैं। एनएसजी कमांडोज भेजकर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर समय रहते ये कमांडो जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा सके। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना 1.5 से 2 लाख भक्त पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर और भक्तों की सुरक्षा के लिए एनएसजी कमांडो का दस्ता मॉक ड्रिल करने पहुंचा था। इस दौरान महाकाल लोक की बिजली बंद कर दी गई और श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। इसके बाद ड्रिल के तहत छिपे बैठे आतंकी को खोजने और मंदिर में फंसे भक्तों को सुरक्षित बाहर निकालने की रिहर्सल की गई। उज्जैन से नासिर बेलिम, इंडिया टाउन न्यूज। ढोल ग्यारस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के विभिन्न मंदिरों से भगवान ठाकुर जी नौका विहार के लिए निकले। श्रद्धालु ठाकुर जी को डोले पर सवार कर बाजे गाजे के साथ रानी सागर में नौका विहार के लिए लाए। इस दौरान नौका विहार देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। रियासतकालीन प्राचीन परंपरा के अनुसार राजनांदगांव शहर के विभिन्न मंदिरों से डोल ग्यारस के अवसर पर ठाकुर जी भक्तों संग पालकी में सवार होकर नौका विहार के लिए रानी सागर पहुंचे। यहां भक्तों ने भगवान की नौका विहार के लिए नाव को काफी आकर्षक तरीके से सजाया था। भक्तों के साथ नौका विहार कर रहे ठाकुर देवता को देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु शहर के रानी सागर तट पर पहुंचे। यहां भक्तों ने ढोल ताशे शंख बजाकर नौका विहार का भक्तिमय आनंद उठाया। डोल एकादशी की इस परंपरा को लेकर श्रद्धालुओं ने कहा कि शहर के सभी मंदिरों से ठाकुर देवता नौका विहार के लिए पहुंचे हैं। यह जो पर्व है एक बहुत बड़ा महापर्व है। इस महापर्व के अंदर हमारे जो ठाकुर जी हैं वो नौका विहार शहर भ्रमण करते हुए नौका विहार करते हुए वापस अपने स्थान पर पहुंचते। साल में यह एक दिन यह कार्यक्रम होता है। यह भी गणेश चतुर्थी के पर्व में और बाबा रामदेव की दूज के समय से यह कार्यक्रम प्रारंभ होता है। दूज का बाबा रामदेव की, और आज ग्यारस है। बहुत बड़ा पर्व है जिसमें आज बाबा की ग्यारस भी है, आज डोला ग्यारस भी है। इसको हमारे सनातन धर्मी लोग बहुत अच्छे और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरे शहर के अंदर आज यह यात्रा जो है भ्रमण करते हुए निकल रही है और जगह जगह स्वागत सत्कार होता है। भगवान सब पे कृपा बरसाने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और सभी दीन दुखियों का अपना विवरण लेते हैं और उनको आशीर्वाद दे करके वापस इस समुद्र में घूमने के बाद वापस अपने स्थान पर जाते हैं और आराम करते हैं। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। धमधा में दुर्ग जिला लोधी क्षत्रिय समाज के तत्वाधान में शिक्षक सम्मान एवं नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश पदाधिकारीगण शामिल हुए। धमधा में दुर्ग जिला लोधी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम वर्मा के हाथों 100 शिक्षकों का सम्मान किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता बनऊ सिंह वर्मा, अध्यक्ष जिला लोधी समाज दुर्ग द्वारा की गई। वहीं वरिष्ठ अतिथि चिरनलाल जंघेल, संरक्षक लोधी समाज रामेश्वर कौशिक के आतिथ्य में कुल 100 शिक्षकों का सम्मान किया गया। सामाजिक गतिविधि में अच्छे कार्य करने के लिए समाज के लोगों और छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वीरांगना रानी अवंतीबाई के छाया चित्र पर मुख्य अतिथि एवं अतिथियों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष बनाव सिंह वर्मा ने कहा कि लगातार 15 से 20 वर्ष से समाज में समर्पित भाव से काम कर रहा हूं, जिससे हमारा समाज मजबूत हुआ है। आने वाले समय में प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम धमधा में करके एक अलग पहचान बनाएंगे। अन्य वक्ताओं में दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा,
खैरागढ़, राजनांदगांव सहित अन्य जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष एवं समाज प्रमुखों ने मंच के माध्यम से अपना विचार व्यक्त किए। शिक्षक आज शिक्षक दिवस सम्मान समारोह हम लोग ये सोचकर रखे हैं क्योंकि समाज का निर्माता शिक्षक होते हैं और शिक्षक गुरु के भगवान के समान होते हैं और इसलिए इनकी सम्मान करना हमारे समाज के लिए परम धर्म है। और जब तक इनकी सम्मान नहीं होगी, गुरु की सम्मान नहीं होगी, समाज को भी एक नई दिशा नहीं मिल पाएगी। समाज को नई दिशा देने के लिए हमने सर्वप्रथम गुरु का सम्मान करना उचित समझा और यही से हम लोग अपने समाज को संगठित और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने की एक संकल्प की दिशा में इस सम्मान की कार्यक्रम पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ने रखे। धमधा में दुर्ग जिला का शिक्षक सम्मान समारोह और नवनिर्वाचित जो प्रदेश के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था और इस कार्यक्रम में हमने लोधी समाज के दुर्ग जिला के 114 शिक्षकों का सम्मान हम लोगों ने किया है और बहुत अच्छी परंपरा हमारे समाज में कि शिक्षकों के सम्मान के साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने का, साथ ही सफल जितने लोग हैं उनसे बातें सुनने का, उनके सफलता का राज जानने का, इस तरह से आज जो कार्यक्रम हुआ है बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खुज्जी विधानसभा क्रमांक 77 में। यहां की जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर अपना सरकार चुनेंगे। बीते दिनों जो आज से 4 साल पहले का विकास देखो और इस 4 साल का विकास देखो। हम सरकार से यही चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी पर अपना अमल करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो देश से, राज्य से, गांव से, शहर से। भ्रष्टाचार है भाई, भतीजावाद है। कोई भी पार्टी जीते पर चुनाव के बाद भी वैसे ही लगाए जन चौपाल, ताकि आम आदमी की समस्या है जो गांव में वो खत्म हो। अच्छा काम कर ही गई के डालथन का। वैसे तो हमारे मन पास कुछ नहीं है, ना भूमि भी नहीं है, ना घर भी नहीं बने अभी भी। यानी दिन भर में तो साले 4 घंटा भी बराबर लाइन है नहीं रहा है। रात में परेशानी है लाइन की। पिछले जो है 1.5-2 साल से जो है बनी हुई है, अभी तक इसका आवंटन नहीं हो पाया है और ये भ्रष्टाचार की जो है बलि चढ़ चुकी है ये वाली। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का ऐतिहासिक गणेश उत्सव देश भर के कई राज्यों में मशहूर है। यहां बप्पा की अलग अलग मुद्राओं में निर्मित प्रतिमा लोगों को काफी आकर्षित करती है। वहीं राजनांदगांव की स्थल सजावट भी देखते बनती है। राजनांदगांव में इन दिनों यहाँ की परंपरा अनुसार कई गणेश पंडाल सजाए गए हैं, जहां भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु इन प्रतिमाओं को देखने पहुंच रहे हैं, तो वहीं यहाँ विभिन्न गणेश उत्सव समिति द्वारा स्थल सजावट भी की गई है, जिसमें अलग अलग प्रसंग पर स्थल झांकी बनाई गई है। राजनांदगांव गणेश उत्सव की ख्याति छत्तीसगढ़ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में है। यहाँ की जीवंत प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित करती हैं। वहीं इस गणेश पर्व के 10 दिनों तक शहर का माहौल भगवान विघ्नहर्ता की भक्ति में लीन नजर आता है। यहाँ के ऐतिहासिक गणेश पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि राजनांदगांव में गणेश उत्सव देखते ही बनता है। काफी दूर दूर से लोग यहाँ की गणेश पंडाल की सजावट और आकर्षक प्रतिमाएं देखने पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ी परंपरा के आधार पर सुसज्जित किया गया, जिसमें राजनांदगांव शहर ही नहीं जिला, प्रदेश एवं आसपास के प्रदेश के लोग आकर बहुत ही उत्साह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सभी नगर प्रेमी जनता से हमारा विनम्र आग्रह है कि स्थल सजावट व विसर्जन झांकी को देखकर धर्म प्रेमी जनता धर्म के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित कर। हर वर्ष प्रतिमा हमारी आकर्षक रहती है
और इस वर्ष भी आकर्षक प्रतिमा है हमारी। कुणाल कुमार जंघेल के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले लॉ स्टूडेंट ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां विश्वविद्यालय के द्वारा जिस प्रकार से विधि पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है उसको लेकर छात्रों में रोष है। एक वर्ष पूर्व अपनी मांगों को लेकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से लेकर कई मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, जहां विधि पाठ्यक्रम के छात्रों की समस्या जस की तस बनी हुई है। विधि पाठ्यक्रम में संशोधन के खिलाफ मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित महाकौशल यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के बैनर तले लॉ स्टूडेंट ने जमकर प्रदर्शन किया। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने बताया कि पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से लेकर कई मंत्रियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी विधि छात्रों की समस्या जस की तस बनी हुई है। वर्ष 2013 के पहले तक यूनिवर्सिटी में विधि छात्रों को सुपर एटिकेटी और रेवोल्यूशन की सुविधा दी जा रही थी, पर 2013 के बाद से यह सुविधा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण विधि पाठ्यक्रम के छात्र परेशान हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपने जा रहे हैं। अगर आने वाले समय में विधि पाठ्यक्रम के छात्रों की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान विधि के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि सरकार द्वारा विधि पाठ्यक्रम के छात्रों की अनदेखी की जा रही है। देखिए, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जो LLB पाठ्यक्रम के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं, उस अधिनियम के विरोध में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। उस अधिनियम में LLB के छात्रों के लिए ना पुनः मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं, ना सुपर एटीकेटी की व्यवस्थाएं हैं, और जो एटीकेटी होती भी है उस एटीकेटी की परीक्षा वो 1 साल के बाद लेते हैं। ये जो नीति बनाई गई है ये पूरी तरीके से छात्र विरोधी नीति है। इस छात्र विरोधी नीति के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिनकी LLB बीच से ही रुक जाती है। इस मामले को लेकर लगातार महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन पिछले 1 साल से माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुका है, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे चुका है, माननीय प्रदेश के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुका है, विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन दे चुका है, कुल सचिव को ज्ञापन दे चुका है। लेकिन ये कुंभकर्णी नींद सो रहा मेरा विश्वविद्यालय का कुलपति, विश्वविद्यालय का कुल सचिव और मेरे प्रदेश के जो अपने आप को मामा कहते हैं, वो हालांकि मामा नहीं, कंस मामा का रूप धारण करके बैठे हुए हैं, जहां पे आज हजारों विधि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन उसमें उनकी नजर नहीं आ रही है। जबलपुर से रोहित नैयर, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। नरसिंहपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश में 2003 का इतिहास दोहराएगी। श्री पटेल ने कांग्रेस का सीएम फेस माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास थका हुआ, बुझा हुआ और कालिक पुता हुआ चेहरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का हर चेहरा उजला है। प्रहलाद पटेल ने स्वयं को नरसिंहपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाए जाने पर कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पार्टी पहली बार मुझे विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, वह भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफी रोमांचक होता जा रहा है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की 2 सूची जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस अभी तक एक भी सूची जारी नहीं कर पाई है। भाजपा की दूसरी सूची जारी होने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि 2003 का रिजल्ट भाजपा फिर दोहराएगी। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की पहली सूची जारी हुई थी तब वे छिंदवाड़ा में थे और दूसरी सूची जारी हुई है तब भी छिंदवाड़ा में ही है। छिंदवाड़ा जिले में भाजपा ने विवेक साहू को टिकट दिया, परासिया से ज्योति डेहरिया को, जुन्नार देव से नत्था शाह कावरेती को उतारा है। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। और तीसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि छिंदवाड़ा की धरती पर यह समाचार मैंने सुना है। पहली सूची निकली थी तब भी छिंदवाड़ा था, दूसरी सूची में भी छिंदवाड़ा हूं। मैं 2003 का समय याद कर रहा हूं और मुझे लगा, सामान्यतः मैं ऐसी भाषा बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, छिंदवाड़ा की इस विधानसभा के चुनाव में 2003 जैसी सफलता भारतीय जनता पार्टी अर्जित करेगी। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सिंह शुक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज।
नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खुज्जी विधानसभा क्रमांक 77 में। यहाँ की जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर अपना सरकार चुनेंगे। बीते दिनों जो आज से 4 साल पहले का विकास देखो और इस 4 साल का विकास देखो। हम सरकार से यही चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी पर अपना अमल करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो देश से, राज्य से, गांव से, शहर से। भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। कोई भी पार्टी जीते पर चुनाव के बाद भी वैसे ही लगाए जन चौपाल, ताकि आम आदमी की समस्या है जो गांव में वो खत्म हो। अच्छा काम कर ही गई के डालथन का। वैसे तो हमारे मन पास कुछ नहीं है, ना भूमि भी नहीं है, ना घर भी नहीं बने अभी भी। यानी दिन भर में तो साले 4 घंटा भी बराबर लाइन है नहीं रहा है, रात में परेशानी है लाइन की। पिछले जो है 1.5-2 साल से जो है बनी हुई है, अभी तक इसका आवंटन नहीं हो पाया है और ये भ्रष्टाचार की जो है बलि चढ़ चुकी है ये वाली। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 7वां प्रांतीय सम्मेलन 2023 वीआईपी रोड रायपुर में संपन्न हुआ। इस प्रांतीय सम्मेलन का उद्घाटन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद, वरिष्ठ साहित्यकार परदेसी राम वर्मा, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के सचिव डॉक्टर अनिल कुमार भतपहरी के उपस्थिति में राजगीर द्वारा हुआ। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के इस प्रांतीय सम्मेलन समारोह के प्रथम सत्र में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा प्रकाशित 15 साहित्यकारों की पुस्तकों का विमोचन हुआ, जिसमें मधुर साहित्य परिषद तहसील डोंडी लोहारा जिला बालोद के अध्यक्ष कन्हैयालाल बारले द्वारा लिखित कहानी 2 गज जमीन का विमोचन किया गया। विचार उद्बोधन के विषयों में पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य व नवाचार रात्रिकालीन काव्य पाठ सत्र संचालन सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर अशोक आकाश द्वारा किया गया, जिसमें बालोद के कवियों ने हास्य व्यंग कविता से सबका मन मोह लिया। अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा की कविता तुहर ददा के का जावत है ने खूब तालियां बटोरी। रायपुर के हृदय स्थल होटल बेबीलान में आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग ढारले 7वां प्रांतीय सम्मेलन आयोजन रखे है। ये हमारे जतका बड़का साहित्य कार्य पूरा छत्तीसगढ़ के पूरा प्रदेश भर से आ है। कोटमन तो आ है, जे नेवरिया है, नोनी बाबू तहुमन आ है, और जैन मन छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के परंपरा, छत्तीसगढ़ के संस्कार से जैन मन वास्ता रखते, निश्चित होकर मन के आज लेख, ओकर मन के बात, ओकर मन के बोली, ओकर लिखे पुस्तक मन के आज विमोचन घलो हो है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य के जन कोठी है, वो कोठी में एकर मन के लेख रही। हम अभी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 2 दिवसीय शिविर से वापस आए हैं। 2 दिवस के ये शिविर में हमारे बालोद जिला के करीब 26 जन साहित्यकार में पहुँचे रही हैं। इनमें हमारे 2 दिवसीय आयोजन में राजकाज के भाषा में छत्तीसगढ़ी ला शामिल करे के ऊपर वोट हुई, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के बड़े बड़े साहित्यकार मन सब अपन विषय। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने भिलाई की सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। इस दौरान शहर के भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजारों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास गश्त कर हालात का जायजा लिया गया। पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा ने आमजन से शांति व सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित किया। उन्होंने नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। संदिग्ध व्यक्तियों, वस्तुओं की जांच की गई। उन्होंने आमजन से त्योहार को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील। श्री सिन्हा ने बताया कि त्योहारों और चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने पुख्ता प्रबंध कर लिया है। लोग बेफिक्र होकर त्योहार मनाएं और निर्भीक होकर मतदान प्रक्रिया में भाग लें। विजिबल पुलिसिंग के उद्देश्य से हम लोग एक कॉम्बिंग गश्त प्लान किया है। हम लोग अलग अलग क्षेत्र में हम लोग अपनी उपस्थिति दिखाएंगे। थाना प्रभारियों को भी और CSPs को भी यहाँ पर बुलाया गया है। हम लोग सब मिल करके कुछ क्षेत्र जो थोड़े नोटोरियस टाइप के
वहाँ पे एक कंबाइंड गश्त करेंगे जिससे एक मैसेज पहुँचे और एक पुलिस की विजिबिलिटी बढ़े। सर किन किन क्षेत्र में आज गश्त होना है? आज जनरली जो अपना छावनी खुर्सीपार जामुल और उस तरह का क्षेत्र है, और समय अगर रहेगा तो इस तरफ भिलाई टाउनशिप की तरफ भी है। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। इसके तहत दुर्ग पुलिस के द्वारा गुंडा बदमाशों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। दुर्ग पुलिस के द्वारा सुबह 4 बजे से ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए चाकूबाजी के मामले में शामिल 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों में खौफ पैदा करने दुर्ग पुलिस द्वारा अपराधियों का जुलूस निकाला गया। दुर्ग जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसको कम करने और बदमाशों में खौफ दिखाने के लिए दुर्ग पुलिस ने 2 सालों से चाकूबाजी के मामले में शामिल 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लोगों में अपराधियों की दहशत कम करने के लिए उन सभी का सेक्टर 6 कंट्रोल रूम से सिविक सेंटर तक जुलूस निकाला। वहीं एडिशनल एसपी संजय ध्रुव ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जा रही है। पिछले 2 सालों में जितने भी चाकूबाजी की घटनाओं में शामिल थे, उन सभी 53 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आगामी त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दुर्ग पुलिस के द्वारा बेसिक पुलिसिंग की कवायद लगातार की जा रही है। कल रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें शहर के सभी थाना क्षेत्रों के ऐसे तमाम जगह जहां पर अड्डेबाजी होती है, आम लोगों की आवाजाही होती है और गणेश पंडाल हैं, उन जगहों पर फ्लैग मार्च किया गया अपराधी तत्वों पे खौफ पैदा करने के लिए और आम लोगों में सुरक्षा का बोध कराने के लिए। उसी कवायद को आगे बढ़ाते हुए आज प्रातः 4 बजे से थाना स्तर पर थानादारों की टीम बनाकर शहर के जितने भी रिकॉर्डेड बदमाश हैं जो चाकूबाजियों में संलिप्त रहे, मतलब कुल मिलाकर चाकूबाजी के अपराध में जो शामिल रहे और जेल से बाहर रहे हों और पुलिस से छुपते फिर रहे हों, उन लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। टोटल 53 ऐसे चाकूबाजों को पकड़ा गया है और आज इनको कंट्रोल रूम लाया गया है। चूँकि अलग अलग थाना क्षेत्र के ये चाकूबाज थे, ऐसी परिस्थिति में दूसरे थाना क्षेत्र के SHO और उनका स्टाफ उनको पहचान सके, यदि उनके इलाकों में ये घूमते पाए जाते हैं तो उनको नकेल कसने के लिए। लेकिन वर्तमान में आज हमारे द्वारा इनको समझाइश दिया गया, इनको शपथ कराया गया है अपराध से दूर रहने हेतु, साथ में इनके खिलाफ पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खुज्जी विधानसभा क्रमांक 77 में। यहां की जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे, किन मुद्दों को लेकर अपना सरकार चुनेंगे। बीते दिनों आज से 4 साल पहले का विकास देखो और इस 4 साल का विकास देखो। हम सरकार से यही चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी पर अपना अमल करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो देश से, राज्य से, गांव से, शहर से। भ्रष्टाचार है भाई, भतीजावाद है। कोई भी पार्टी जीते पर चुनाव के बाद भी वैसे ही लगाए जन चौपाल, ताकि आम आदमी की समस्या है जो गांव में वो खत्म हो। अच्छा काम कर ही गई के डालथन का। वैसे तो हमारे मन पास कुछ नहीं है, ना भूमि भी नहीं है, ना घर भी नहीं बने अभी भी। यानी दिन भर में तो साले 4 घंटा भी बराबर लाइन है नहीं रहा है, रात में परेशानी है लाइन की। पिछले जो है 1.5-2 साल से जो है बनी हुई है, अभी तक इसका आवंटन नहीं हो पाया है और ये भ्रष्टाचार की जो है बलि चढ़ चुकी है ये वाली। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व पिछौर के कांग्रेस विधायक KPC कक्काजू के खिलाफ पुलिस में दर्ज FIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। यादव समाज कक्काजू के समर्थन में उतर आया है। यादव समाज ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रैली निकाली और FIR को रद्द करने की मांग करते हुए एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है। कक्काजू पर महिला समाज के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए पिछोर भाजपा महिला मोर्चा की ब्लॉक अध्यक्ष ने
थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कई संगठन ककक्का जू के समर्थन में ज्ञापन दे चुके हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैजनाथ सिंह यादव की अगुवाई में यादव समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। यादव समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच और एफआईआर को रद्द करने की मांग की। कांग्रेस नेता बैजनाथ सिंह यादव ने कहा कि विधायक केपी सिंह के बयान को बीजेपी द्वारा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। हमने केपी सिंह के वास्तविक बयान का वीडियो पहले ही पुलिस को सौंप दिया है। ककक्का जू को बदनाम करने के लिए हथकंडा अपनाया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कर एफआईआर को निरस्त किया जाना चाहिए। हम केपी सिंह जी के समर्थन में आए हैं और आज से करीब 15 दिन पूर्व केपी सिंह जी के खिलाफ एफआईआर पिछोड़ थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वो निराधार झूठी और असत्य है, क्योंकि जिस महिला से उनने एफआईआर कराई है उसका वीडियो साथ में हमने एसपी साहब के यहाँ प्रस्तुत किया है पहले और दे चुके हैं। आप तो उसकी उनसे भी हमने यही निवेदन किया है और आपसे भी निवेदन कर रहे हैं सभी से कि निष्पक्ष जांच कर और जिसने यह कृत्य किया गया तोड़ मरोड़ कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। कभी कांग्रेसी भाजपाइयों पर तो कभी भाजपाई कांग्रेसियों पर जुबानी प्रहार कर रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़े अधिकांश मुद्दों पर नेताओं की खामोशी बनी हुई है। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय शर्मा ने बीजेपी द्वारा जारी दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर द्वारा सांसद उदय प्रताप को गाडरवारा से टिकट दिए जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता संजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी किसे चुनावी मैदान में उतारती है ये उनका विषय है, लेकिन कमलनाथ क्या करते हैं ये प्रदेश देखेगा। विधायक संजय शर्मा ने मध्य प्रदेश से 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों को चुनावी मैदान पर उतारने पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी हार नजर आ रही है। अन्य प्रदेशों से भी वह मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। वहीं तेंदुखेड़ा में अब तक बीजेपी द्वारा प्रत्याशी घोषित न करने पर विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अभी समय है, बीजेपी जिसे भी प्रत्याशी घोषित करेगी वह उनका सामना करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का विषय है, उनको किसको उतारना है, क्या करना है। हमारे कमलनाथ जी क्या करेंगे जी आप देखना, अभी समय है, यात्रा निकल जाए तो यात्रा बताएगी आपको उस दिन कितना जन समर्थन हमारी यात्रा को मिल रहा है। हमारे नेता लगातार लगे हैं, अब उनकी तरफ से कोई भी आए, कांग्रेस पार्टी जिसको तय करेगी हम लोग उसको चुनाव में लेकर आएंगे और जनता के बीच में जाएंगे। नरसिंहपुर से दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अधिवक्ताओं ने मिलकर कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग की है। अधिवक्ताओं द्वारा पिछले कुछ समय से अधिवक्ता सुरक्षा की मांग की जा रही है। बुरहानपुर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा अपने ज्ञापन से कहा गया कि मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं अधिवक्ताओं के साथ अभद्रता की जा रही है, जिसके चलते बुरहानपुर के अधिवक्तागण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कई वर्षों से यह मांग चली आ रही है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा अधिनियम लागू कर उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा की जाए। बावजूद शासन प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसके चलते आज अधिवक्ताओं में रोष है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य शासन को अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए आज ज्ञापन दे रहा है। मध्य प्रदेश में अधिवक्ता पर हो रहे हमले और उनके विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर आज हमारे द्वारा अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों ने मिलकर आज ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारा शासन से निवेदन यही रहेगा कि जल्दी से जल्द प्रोटेक्शन लागू करें और अधिवक्ताओं को सुरक्षा की भावना उनमें पैदा हो और ऐसा प्रोटेक्शन लागू करें, यही हमारा निवेदन है। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजिम से एक बड़ी खबर सामने आई है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छुरा के आदिवासी विद्यार्थी छात्रावास में घटिया भोजन परोसे जाने के विरोध में सड़क पर उतर आए। पैदल मार्च करते हुए कलेक्टोरेट की तरफ बढ़ रहे छात्रों को बीच रास्ते में रोक लिया गया
और वापस छात्रावास ले जाकर अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दी। वहीं इन छात्रों का नेतृत्व कर रहे एबीवीपी के 5 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गरियाबंद के छुरा स्थित एकलव्य आवासीय छात्रावास के इन छात्रों का कहना है कि उन्हें गुणवत्ताहीन भोजन दिया जाता है, छात्रावास की सफाई नहीं की जाती है और विद्यालय में शिक्षकों की भी कमी बनी हुई है। एकलव्य आदिवासी आदर्श विद्यालय छुरा में आदिवासी विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनके रहने और भोजन आदि के लिए छात्रावास भी स्थापित है। छात्रों का कहना है कि उन्हें जो भोजन परोसा जाता है उसमें अक्सर कीड़े, कांच, कंकड़ आदि निकलते हैं। कभी हरी सब्जी नहीं दी जाती, पानी का समुचित प्रबंध नहीं है। छात्रावास की सफाई व्यवस्था लाचार है। स्कूल में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। इन मुद्दों को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। छात्र छात्रावास से पैदल कलेक्टोरेट के लिए निकले थे। सूचना मिलते ही आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी नवीन भगत, एसडीएम भूपेंद्र साहू, अन्य अफसर पुलिस बल के साथ पहुंच गए। छात्रों को बीच रास्ते में रोक उन्हें समझाइश देने की कोशिश की गई। फिर उन्हें छात्रावास में ले जाकर उनकी समस्याओं के दूर करने के लिए पालकों व छात्रों के साथ बैठक की गई। और हम लोग प्रिंसिपल सर से बोले थे समस्या को तो निराकरण नहीं करते हैं वो, और बोलते हैं बात में छोटी सी भी समस्या को उसके लिए भी बजट नहीं आया बोल देते हैं। और जो पहले से समस्या था वो अभी तक है, अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। 1 साल जैसे खाने में सब्जी वगैरह नहीं आता, हरा सब्जी अच्छा नहीं आता, कीड़ा वगैरह आता है, कांच वगैरह रहता है उसमें, गोटी बहुत से, और पानी भी नहीं है यहाँ, पानी का बहुत समस्या है। हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई थी सर, और हमारा समस्या का निदान नहीं हो रहा सर। क्या समस्या था? हॉस्टल से रिलेटेड है सर, हॉस्टल स्कूल से क्या है? बहुत सारे हैं सर, पानी की समस्या, खाने की समस्या, स्टाफ मतलब टीचर की समस्या है सर, बहुत सारे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं सर। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग कलेक्टर सर से मिलने जा रहे थे सर, लेकिन हम लोग को यहीं पर रोका गया। तो अभी एसडीएम सर और एसी सर आए थे तो बात हुआ, तो बोले हैं कि निराकरण करेंगे करके। रोड में आए हैं, इसका मतलब ये निश्चित है कि बच्चे किसी न किसी गंभीर समस्या से ग्रसित है, तभी वो लोग रोड में आए हैं। तो क्या अभी जैसे आप यहाँ पहुँची हो क्या पता चला बच्चों से? यहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि बच्चे लोग को ना तो पानी की सुविधा है वहाँ, ना साफ सफाई की सुविधा है, ना खाने पीने की सुविधा, मतलब ड्रेस से लेके हर एक छोटी चीज़ की असुविधा है वहाँ। तो आप क्या चाहती हो? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो अधिकार है वो अधिकार हमारे बच्चों को मिले, उनके लिए जो फंड आता है वो उनके लिए ही खर्च किया जाए। छात्रों के आंदोलन को हवा दे रहे एबीवीपी के 5 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। संयुक्त कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग के आयुक्त तथा जिला शिक्षा अधिकारी नवीन भगत ने इस समस्याओं को 10 दिनों के भीतर दूर करने का वादा किया है। छात्रावास अधीक्षक पर 3 दिन में कार्यवाही करने की बात अधिकारियों ने कही है। वहीं छात्र हिमांशु रोही ने बताया कि जब छात्रावास अधीक्षक से समस्याओं की शिकायत करते हैं तो वे फंड की कमी की बात कहते हैं। एक अन्य छात्र लोकेश कुमार ने कहा कि छात्रावास और स्कूल में ढेरों समस्याएं हैं, इसे लेकर हम लोग गुहार लगाने कलेक्टर के पास जा रहे थे, मगर हमें बीच में ही रोक दिया गया। अधिकारियों ने समस्याएं दूर करने का भरोसा दिलाया है। जानकारी मिलने पर पहुंची एक छात्र की मां मीरा ठाकुर ने कहा कि परेशानी में होने के कारण ही आज बच्चों को सड़क पर आना पड़ा है। शासन बच्चों की परेशानी जल्द दूर करे। आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त नवीन भगत का कहना है कि छात्रों की समस्याओं को जल्द दूर करेंगे। बच्चों की कुछ समस्याएं थी खान पान को लेकर और क्लासेस को लेकर, तो उनकी समस्या जानने के लिए मैं स्वयं यहाँ आया और मैंने 15 दिन का समय मांगा है बच्चों से, तो 15 दिन में सारी समस्याओं का मैं निराकरण कर रहा। नहीं, ऐसा दिक्कत नहीं आता। हम लोग को जानकारी मिल गई थी, पूरा प्रशासन इसमें लगा हुआ था और उसी हिसाब से हमने जो है समस्या को पहले ही समझ लिया और हम लोग स्वयं आए हैं और जो भी उनकी समस्या है 15 दिवस के अंदर मैं मैक्सिमम जो भी उनकी मांग है उसको कंप्लीट करूँ। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं खुज्जी विधानसभा क्रमांक 77 में। यहाँ की जनता से मिलकर जानेंगे कि वे किन मुद्दों को लेकर अपना वोट देंगे,
किन मुद्दों को लेकर अपना सरकार चुनेंगे। बीते दिनों जो आज से 4 साल पहले का विकास देखो और इस 4 साल का विकास देखो। हम सरकार से यही चाहते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी पर अपना अमल करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम यही चाहते हैं कि बेरोजगारी दूर हो देश से, राज्य से, गांव से, शहर से। भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है। कोई भी पार्टी जीते पर चुनाव के बाद भी वैसी लगाए जन चौपाल, ताकि आम आदमी की समस्या है जो गांव में वो खत्म हो। अच्छा काम कर ही के डालथन का। वैसे तो हमारे मन पास कुछ नहीं है, ना भूमि भी नहीं है, ना घर भी नहीं बने अभी भी। यानी दिन भर में तो साले 4 घंटा भी बराबर लाइन है नहीं रहा है। रात में परेशानी है लाइन की। पिछले जो है 1.5-2 साल से जो है बनी हुई है, अभी तक इसका आवंटन नहीं हो पाया है और ये भ्रष्टाचार की जो है बलि चढ़ चुकी है ये वाली।